साबिर, आपने एक दफ़ा मुझे कहा कि मैं अर्ली 90s से कवर कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कमेंट कर रहा हूँ। यूँ आप कह सकते हैं कि 34-35 बरस से आप पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री को देख रहे हैं। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिस किस्म का ये इलेक्शन हुआ है, जिस तरह की ये हुकूमत बना दी गई है, इसे आप माजी के तनाजुर में कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल डिफरेंट है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा भी था इस फोरम पे। मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त फोर डिक्टेटर स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा रही है। फोर डिक्टेटर स्ट्रेटेजी। जनरल अयूब की स्ट्रेटेजी क्या थी? उनका था कि सियासतदानों की एक पूरी फसल को आपने आउट करना है, और उसके लिए एब्डो आया था। उसके बाद उन्होंने उस वक्त की पॉलिटिकल लॉट को, जो कि तजर्बाकार लॉट थी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद फिर अगला उन्होंने अपना एजेंडा अप्लाई किया, सियासतदानों को बाहर करके। और उनसे भी एक गलती हो गई थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना दरमियान में से रह गई थी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी कैंडिडेट के तौर पे आ सकती हैं। वो उनके लिए धचका लगा। तो मैं उसको कंपेयर करूं, तो इस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि हमारी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ने सारी फसल को एक एक करके फारिग कर दिया। तो लेकिन इमरान खान साहब दरमियान में से उनसे बच के आगे निकल गए, और वो मिसकैलकुलेशन हुई उनकी। दूसरी जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा रही है वो है याह्या खान वाली, और ब्रुटेलिटी की। और ब्रुटेलिटी जो है वो इंतहा की इस्तेमाल हुई इस रिजीम में भी। सेकंड, थर्ड जो डिक्टेटर था जनरल जिया, वो आगे स्ट्रेटेजी वो था इस्लामाइजेशन। अब हम देख रहे हैं कि इस्लामी टच दिया जाता है, और कुरान मजीद की आयत को हम्म। आप पे और मुझ पे फिट किया जाता है, और सियाक व सबाक से हट के, और सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया करार दे दिया, और ये फितना करार दे दिया। वो इस्लामिक इस्लाहें जो हैं वो तलाश, वो है जिया साहब की स्ट्रेटेजी थी कि इस्लामाइजेशन वाला मामला किया जाए, और जो राइट विंग को उसको काबू किया जाए। उसके बाद फोर्थ जो स्ट्रेटेजी थी डिक्टेटर मुशर्रफ की, वो था अदलिया को और मीडिया को क्रश कर दें और उन पे करें। तो ये फोर जो टाइम जो स्ट्रेटेजी है फोर डिक्टेटर्स की, वो बैक वक्त अप्लाई हो रही है इस वक्त। हम्म। इस वक्त वो सारे काम किए जा रहे हैं जो पिछले चार डिक्टेटर्स ने अपनी अपनी अदवार में किए थे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट नौयत का है, और उसी की वजह से लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, और वही बात है कि क्यों कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया करार दिया गया। तो अब पता चला कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया इसलिए था कि इंटरनेट बंद करके, मोबाइल सर्विस बंद करके, वो सारी इंफॉर्मेशंस को रोकना है। और पूरे के पूरे जो इस वक्त हमारी यूथ है, जिन्होंने 3 करोड़ वोटर और इससे ज्यादा वोटर घर बैठा है, उन सबको इंफॉर्मेशन तक एक्सेस से रोकना है। और मैं नहीं बताऊंगा कि ट्विटर से ज्यादा एक और समाजी राब्ते की वेबसाइट है, उस पर ज्यादा इस वक्त ट्रैफिक चल रही है, और वहां ज्यादा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही हैं। तो लेकिन बहरहाल मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस वक्त अच्छा। तमाम। अच्छा, चले इसको थोड़ा सा खोलते हैं कैजुअली तौर पे, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ आप लोगों को सुन रहा हूँ, बात से बात निकलेगी। वजह ये जो एक्सपेरिमेंट है इस वक्त का, जिसको साबर ने कहा कि ये पिछले एक्सपेरिमेंट से बड़ा डिफरेंट है सारी चीजें, डू यू थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट मोमेंट इन पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री? मतलब कभी इतनी डेस्परेशन नहीं थी। थैंक यू सर। और ये एक तो ज़बरदस्त आइडिया है, ये जो तश्कील दिया है आपने। आई थिंक ये जो जॉइंट चीफ, इंस्टीट्यूशन बना दिया हमने। हाँ इदारा, आज इदारा है, और ये जो जॉइंट चीफ्स बैठे हैं इसके आज आप चेयरमैन जॉइंट चीफ आप हैं मेरा ख्याल है। अगला फिर हम डिसाइड कर लेंगे अगला चेयरमैन कौन है, मगर इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू इन लेकिन एक्शन। आपको पता है कि असल में तो चीफ मैटर करता है, बेचारा जॉइंट चीफ की तो वैल्यू कोई नहीं है, तो सही आप है। में से चीफ कौन है? अभी कोई चीफ नहीं है, इस फौज में कोई चीफ नहीं है अभी के लिए। बट अच्छा। कमिंग बैक देखें, मेरा ख्याल है कि एक ये जो चार डिक्टेटरशिप्स वाली बात की साबिर भाई ने, ही इज बैंग ऑन, एब्सोल्युटली राइट। मगर एक फर्क पड़ गया है मेरा ख्याल है, एक जनरेशनल एक डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हो गया है, और एक नई जनरेशन है जिससे ये जो बाबे बैठे हैं, ये जो अंकल बैठे हैं, ये जो बूमर्स बैठे हैं, ये इस जनरेशन से आउट ऑफ टच हैं, ये टोन डेफ है। और अगर आप आईएसपीआर की फीड्स देखें, जो आजकल मेरी फेवरेट फीड होती है, हमेशा मैं शौक रखता हूँ आईएसपीआर की हरकतें देखना, तो वो वही पुराना पापी। पुराना पापी, तो वो वही दिखा रहे हैं जो बेनजीर जिस दिन शहीद की गई थी।
उस दिन पीटीवी, मुझे याद है उस दोपहर को पीटीवी दिखा रहा था कि बलूचिस्तान की जो कशीदाकारी होती है वो कैसे खवातीन करती हैं। ये मुझे याद है, अपनी आंखों से मैं देख रहा था पीटीवी को उस दिन। और यही आज आईएसपीआर भी दिखा रहा है कि स्वात के जंगलों में से हम, स्वात की जो पश्तून खवातीन हैं उनको हम कशीदाकारी कैसे सिखाते हैं, और शांगला के जंगलों में हम मेटर्निटी वार्ड कैसे बनाते हैं। अब इमेजिन कि मुल्क में क्या हो रहा है, और आप शांगला के जंगलों में मेटर्निटी वार्ड्स की बातें कर रहे हैं और कशीदाकारी और एम्ब्रॉयडरी की बातें कर रहे हैं। तो ये एक टोन डेफ किस्म का एक But इनका isn't it अलमी। desperation? Isn't it desperation to reclaim the old glory? देखें, ग्लोरी तो इनकी है ऑन द ग्राउंड। जो अब फौजियों की अगर बात हो ऑन द ग्राउंड, तो ये मुश्किल काम रोज कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है, 4 बॉर्डर्स हैं, 3 बॉर्डर्स हॉट हैं, खाली एक बेचारा चाइना का बॉर्डर है जो कोल्ड है या नॉर्मल है, बाकी तो बॉर्डर्स आपके हॉट हैं। इसमें कोई फर्क, मतलब अगर आप प्रोफेशनल ग्लोरी की बात करें, अभी एयरफोर्स ने जैसे ईरान पे परफॉर्म किया है, ठीक ठाक तमाचा मारा है, तो उस हिसाब से प्रोफेशनलिज्म एक अलग बात है। मगर मैं फिर से कहूंगा कि जो लीडरशिप है वो डिसकनेक्टेड है, वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है। और मेरा ख्याल है डॉक्टर शहबाज गिल बहुत अक्सर बताते हैं, एडवाइस देते हैं आर्मी चीफ को कि उनको जो ये लोग बात कर रहे हैं, वो जो उनको, बिकॉज आर्मी चीफ तो शायद ट्विटर पे खुद नहीं बैठता, मुझे नहीं पता, बाजवा बैठता था, ये वाला शायद नहीं बैठता, मुझे शुक्र करो नहीं बैठता। हाँ मगर इनको जो लोग एडवाइस दे रहे हैं कि जिस किस्म का बयानिया इनका बन रहा है, जिस किस्म की बातें करते हैं, वो गलत बातें हैं, वो इनएक्यूरेट बातें हैं। और बच्चे फैक्ट चेक करके, कम्युनिटी नोट्स करके आर्मी चीफ को फैक्ट चेक कर देते हैं कि आर्मी चीफ साहब, आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने अस्पताल नहीं बनाए, मगर उन्होंने इतने इतने अस्पताल बनाए। तो 10-15 मिनट के अंदर एक जनरेशन से पुशबैक आता है। इन लोगों का एक ऑब्वियसली ग्लोरी शोरी तो हर हर देखें, हर इदारा और हर स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी, ये आज इस पे बात हो जाए क्योंकि मैंने गिल साहब को चैलेंज करना है इस पे। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मकसद होता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएस हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसका एक रद्द अमल होता है, टू कम इन पावर एट ऑल कॉस्ट, बिल्कुल एट सही। ऑल कॉस्ट, बिल्कुल एंड सही। देन टू स्टे इन पावर एट ऑल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, सही। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन होता है। इस डिस्क्रिप्शन, अगर हम फौज को भी पॉलिटिकल पार्टी समझें, तो जो है बिल्कुल है, हर जगह से है, उसके भी उम्मीदवार हैं, उसके भी कारकुन हैं, उसका भी बजट है, उसका भी कैंपेन है, वो भी वोट में हिस्सा लेती है इन वे। तो वो भी एक सियासी जमात है। अब उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उसके साथ आप सिर्फ डील कर सकते हैं। तो मैं इनकी ग्लोरी जो है उसको डिस्काउंट नहीं करूंगा, मगर जिस तरीके से ये आज डिस्कनेक्टेड हैं, पिछली जो डिक्टेटरशिप्स जो हैं वो इसलिए चली क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तानी सिविलियन एलिट्स की मदद थी, लोगों ने हेल्प किया, हमारे दादाओं ने। और आपने इस पे डॉक्टर मीर, आपने इस पे इतनी बात की है कि आपके दादा, आपके वालिद साहब की जनरेशन ने नो नहीं बोला जब उन्हें बोलना चाहिए था, और आज हम सफर कर रहे हैं। तो उन्होंने जो नो नहीं बोला पिछली डिक्टेटरशिप्स को, हम आज क्यों नो बोल रहे हैं? कोई फर्क हुआ है, तो एक फर्क पड़ गया। पॉलिटिकल डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, जिससे ये लोग, जिसे जो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको आदत है कि यार अभी तक तो ट्रकों के पीछे तो हमारी तस्वीर क्यों नहीं लगी अभी तक, बिल्कुल क्यों सही। नहीं चला रहे लोग हमारे अच्छा हमारे फील बारे फील में शेयर अच्छा क्यों जरा करें? गिल को आने दे, फील फ्री टू जंप इन। डॉक्टर गिल, ये बिल्कुल वजाहत ने जो बात की, इट रेजोनेट्स विद मी। मैंने अपने कई व्लॉग्स में कहा कि तहरीक इंसाफ का जो नेचुरल एलाय था इस सिस्टम के अंदर, वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी थे। लोग हमेशा जब मैं कहता हूँ गालियां निकालते हैं, अगर मैं उनके सामने होता तो पत्थर मारते। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में मैंने जितना पढ़ा है, मतलब उसमें यही है कि पॉलिटिकल पार्टी को पावर कैप्चर करनी है, पावर को सस्टेन करना है, और दूसरा बैलेंस ऑफ पावर है। खुद आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को देख लें कि उन्होंने जो सारा ढांचा डिजाइन किया है, उसमें नवाज शरीफ, उनको पता है कि उसके बेचारे के पास 15-16 सीटें हैं, उसको उन्होंने 80 सीटें दे दी हैं। तो उन्होंने एक बैलेंस ऑफ पावर को स्ट्रक्चर किया है। इमरान खान आपके लीडर तहरीक इंसाफ जो है, वो किसी और ही किस्म की सियासत कर रही है। मतलब आपके योर हेड्स आर इन द क्लाउड्स, आपके फीट जो है वो ग्राउंड पे है नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि यू हैव मिस्ड द बस वंस अगेन। शुक्रिया मोहित। मोहित देखिए, जो वजाहत ने बात की, मैं पहले वहां से शुरू करता हूँ। वजाहत की बात कई कई वजूहात से दुरुस्त है बिल्कुल। जो उसको उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो बेसिक इंटरेस्ट होता है वो ये होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे ऑपरेट करती है चाइना में वो डिफरेंट है, और अमेरिका में भी पॉलिटिकल पार्टीज का यही इंटरेस्ट है, बट कंप्लीटली डिफरेंट। रैशनलाइजेशन खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ साबिर साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया है कि इतनी बार हाथ हो गए हैं कि अब आप कोई जायज बात करें। पिछले दिनों वजाहत ने एक सियालकोट के बारे में ट्वीट किया, अमूमी ट्वीट था, जैसे कोई भी इमिग्रेटेड फैमिली, जैसे मेरे दादा अमृतसर से आए थे, तो जब मुझे
जिस तरीके से सलूक किया जा रहा था, तो मैं जेल के अंदर भी सोचता था, जो तशद्दुद किया गया कि यार अगर मैं मोदी की गवर्नमेंट में होता, मेरा दादा इधर ना आता और हम उधर ही होते, तो उधर भी मेरे साथ इसी तरह का ही सलूक होना था। भाई हो हम्म। सकता थोड़ा और हो जाता कि गोश्त खाने पे लिंच कर दिया जाता मैं, लेकिन ये जो मेरे साथ सलूक हो रहा है कि नंगा करके मारा जा रहा है और सब कुछ है, तो हम इधर क्यों आए थे, लेकिन क्या वो आजादी दी रियासत थी? ने नहीं लेकिन करना था गिल साहब, वो रियासत ने नहीं करना था, वहां उनकी स्टेट नहीं जी कर जी, रही है सब कुछ, मैं वो सिर्फ प्राइवेट। आपको बता ये रहा हूँ, मैं सिर्फ बता आपको ये रहा हूँ कि वजाहत के उस एक ट्वीट पे ऐसा रिएक्शन आया, पीपल डिडंट अंडरस्टैंड हिज इंटेंशन। तो इस टाइम लोग इतने गुस्से में हैं, इतना उनके साथ हाथ हो चुका है। मैंने 2-4 दिन पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट करने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम क़यादत पाकिस्तान के अंदर है, वो ये ट्वीट नहीं कर सकती। वजह आप सबको पता है कि वो वहां पाकिस्तान के अंदर है। अब अवाम आवाज उठा रही है, तो अब उस आवाज को भी दबाया जा रहा है और उसमें भी फौज आमने सामने लगा दी गई अवाम के। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं एक पाकिस्तानी होने के नाते कि आप इस चीज को रोकें। नहीं रोकेंगे तो कोई बड़ा वाकया हो सकता है। इतना बैकलैश आया इस ट्वीट के ऊपर, हालांकि इट्स अ बोल्ड ट्वीट। अगर आप देखें, एज अ पॉलिटिशियन इट इज अ बोल्ड ट्वीट। दूसरे पॉलिटिशियन ये ट्वीट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डायरेक्टली एड्रेस, क्योंकि वो वहां नहीं बैठ, वो बाहर नहीं बैठे हुए, वहां बैठे हुए हैं। दे कैन नॉट इवन नेम आसिम मुनीर साहब, दे कैन नॉट इवन, इशारों के नायों में करेंगे वो, देखें जी धांधली की है उसने, कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। उसके बावजूद मेरी अपनी पार्टी में से इतना बैकलैश आया, बहुत सारों ने कहा आप आर्मी चीफ को क्यों प्लीड कर रहे हैं, आप आर्मी चीफ से ये बात क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ही तो ये सब कुछ करवाया, आपको नहीं पता। जी तो जी जी एक जी, तो मैंने वो एक याद आ तो गया एक मुझे, तो ट्वीट बहुत जी रगड़ा जी, लोगों ने यहाँ। एक तो लोग गुस्से में सोचते हैं, लोग ये नहीं सोच पा रहे कि पहले रैशनलाइज करने की जरूरत है। ये अंडरस्टूड है कि वही करवा रहे हैं। मेरी तो पिंडी के अंदर तकरीर थी जिसके ऊपर बाद में दर्जनों मुकदमात बने थे। मैंने ठीक। तो कहा नहीं, था सीधा लेकिन कि लेकिन ठीक है, ये नहीं, पॉइंट सीधा। रजिस्टर हो गया डॉक्टर गिल। जो शबजहात का तो क्वेश्चन मेरा, है कि पीपल्स मैं पार्टी के वापस आता साथ हूँ आपकी ना तरफ। गए आप, इसे कहते हैं रैशनल चीज थी पीपल्स पार्टी के यही साथ। वजह है, यही वजह है मोहित, यही वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ। वजह ये कि अगर तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग उस तरह से सियासत कर रही हो, दुनिया जैसे दुनिया के अंदर होती कि पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत हो, तो फिर बिल्कुल आप पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज करते हैं, करना चाहिए। डिफरेंसेस होते हैं, आप आवाम को एतमाद में लेते हैं, ये मेरा एजेंडा है, ये इसका एजेंडा है, मैं इन चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकता हूं, इन पे नहीं कर सकता। तो आप, हो सकता है उन पैराइज के अंदर लोग सोच सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में अब क्या है? पाकिस्तान में ये है कि जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने हर दौर में, जैसे साबर साहब ने एक्सप्लेन किया, कोई ना कोई सियासी उनका विंग, जैसे अभी वजाहत कह रहे थे कि वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन खुद नहीं लड़ते, उन्होंने आगे वकील किया होता है। जैसे कोर्ट में जाकर आप खुद नहीं बोलते, आपने वकील किया होता है, उन्होंने वकील किया होता है। नौ सितारा पार्टी किसी टाइम वकील की होती है, और किसी टाइम उन्होंने वकील जो है वो नवाज शरीफ को किया होता है, किसी टाइम जरदारी को। अब आप जो बात कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एतबार से इट डज मेक सेंस। वी शुड सिट विद आसिफ अली जरदारी, हमें इमरान खान को बाहर लाना चाहिए, हमें हमारे मुकदमा खत्म कराने चाहिए, गिल साहब से भी गद्दारी का मुकदमा खत्म होना चाहिए, वापस पाकिस्तान में अपने घर बैठना चाहिए, अपने वर्कर को कंफर्ट देनी चाहिए, वो स्ट्रेच हो चुका है, थक चुका है, अच्छा, लेट मी ब्रेक और साहब। हमें आगे, हाँ ये मुझे ठीक। मुझे सिर्फ हाँ कंप्लीट कर लेने, हाँ। आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ क्या है? मसला ये है कि हमें, सामने जरदारी साहब है, पीछे आसिम मुनीर साहब है, पीछे मिलिट्री है, हम उनके साथ अगर बैठ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बना लेते हैं, 5 दिन के बाद आसिम मुनीर साहब उन्हें कहते हैं खींच दे नीचे से कारपेट, वो धड़ाम करके पूरे का पूरा आपका सिस्टम गिरता है। अवाम कह रही होगी आपने हमें धोखा दिया, आपने डिपार्चर कर लिया पावर के लिए, अवाम को ये मंजन बेचा जाएगा उसी आईएसपीआर से। और ये दिखावे के लिए बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डीप रूटेड प्रॉब्लम कि आप बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं। ये अगर आप उनसे डील कर रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे और आप हमें चलने देंगे, 6 महीने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जी नहीं, आपको हमने नहीं चलने देना। और उतनी देर तक मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया ना, जो जनरल बाजवा करवाते थे पाकिस्तान के अंदर, पूरा मीडिया हम पे उन्होंने छोड़ा हुआ था। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठी बैठेगी, तो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये नहीं सोचेगी कि यार पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, जैसे आप सोच रहे हैं पाकिस्तान को हीलिंग की जरूरत है। उन्होंने उसी टाइम साजिश शुरू करनी है, उसी टाइम साफियों ने बैठ के कहना ये देखें पावर के लिए, ये इमरान खान पावर के लिए था सब कुछ, और उसके बाद आपको गिरा देना। तो जो होती है ना, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस होती है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रिजॉल्व आने मांगती दे है, साबिर को, आने अनप्रेसिडेंटेड दे किस्म की साबिर को, सिचुएशन। आने दे साबिर। डॉक्टर गिल ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव को। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मैं जैसे देखता हूं कि तीन बेसिकली पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज सियासी जमात पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, फिर दूसरी जो सबसे पॉपुलर जमात है वो तहरीक इंसाफ है इमरान खान की, और फिर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर एंट्रेंच है, जिसका फोर्ट है।
अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज इमरान खान के अंदर कोई इक्वेशन बन जाती, तो क्या आप नहीं समझते कि बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता था अगर इमरान खान में और तहरीक इंसाफ में ये कैपेसिटी और सलाहियत होती कि वो पीपल्स पार्टी को अपने साथ लेके चले, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर सके? अच्छा, एक तो वजाहत ने बात की है ना, उसको जरा थोड़ा सा मैं आगे एक दो मिनट। उन्होंने कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, तो जनरल बाजवा साहब हमें ये कहते थे कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारा तजर्बा इन सियासी जमातों से सबसे ज्यादा है। सही है। एग्जैक्टली। ये बात वो बताते होते थे। और इवन वो ये भी कहते थे कि अगर मेरा तजर्बा है तो मेरा 40 साल का तजर्बा है पॉलिटिक्स का। यानी कि हम्म। जितनी सर्विस उनकी आर्मी में थी, उसे वो हम्म। ये कहते थे कि मेरा तजर्बा है 40 साल का हम्म। पॉलिटिक्स का। तो इसलिए ये इमरान खान जो बार बार मुझे कहता है ना जलसों में कि जी मैं 23 साल से 25 साल से कर रहा हूं, तो भाई वो 25 साल से कर रहा है तो मैं 40 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये बात बाजवा साहब कहते होते हैं। दूसरी बात जो गिल साहब ने कही है ना, कि वकील कर लेते हैं, वकील नहीं करते। वो एक तो है, एक आपको, आप क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, एक होता है डेपुटेशन में सेक्शन 10। तो ये ये जो इलेक्टेबल्स है ना, ये सेक्शन 10 के तहत ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में भेजे जाते हैं डेपुटेशन पे। ठीक है, सेक्शन सेकंडमेंट। 10 के तहत। और ये अपना सर्व करते हैं, और उसके बाद ये वहां से जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, वो 2 साल के लिए भी डेपुटेशन होती है, 3 साल के लिए भी होती है, और जब तक टिल फर्दर ऑर्डर भी होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये करते हैं और फिर वो वापस बुला लिए जाते हैं। अगर कंपेयर करें पीपल्स पार्टी को और नून को, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उसका एक उसकी आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं सच्चा झूठा, उसकी एक फिलॉसफी भी है। और वो एक, जैसे एक सियासी जमात तश्कील दी जाती है, उसी तरीके से, पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, उसी तरीके से वो सियासी जमात तश्कील दी गई, और एक ऑर्गेनिकली वो है, आहिस्ता आहिस्ता। और लकीली उनको एक स्पेस मिली जुल्फकार अली भुट्टो को, और उसमें उन्होंने जंप लिया, और उससे उनकी एंट्री हुई, और वो एक खाली जगह थी, उसको फिल किया उन्होंने। जो नून लीग है ना, नून लीग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये तो एक, आप यूं समझें कि एक एलिट्स हैं, उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी है, उसमें कुछ तो बहुत थोड़े, ज्यादा नहीं, 2-4 फ्यूडल्स भी होंगे, ज्यादा नहीं है। ज्यादातर ये हैं कॉर्पोरेट कारोबारी। सेक्टर के लोग हैं। कारोबारी कॉर्पोरेट लोग। सेक्टर, जी हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। यार ये और कॉर्पोरेट नहीं है, मैं आपको रोकूंगा, कॉर्पोरेट नहीं, ये पुराने किस्म के देसी बिजनेसमैन है। कॉर्पोरेट और जी होता है जो स्टैंडर्ड जी, चार्टर्ड एचबीएल, ये वो और नहीं है। ठीक, सेठ। सही। सेठ। तो ये सेठ। हाँ, सेठ है। सेठ। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कारखानादार और कारोबारी लोग, ताजर लोग, ये ये एक तरह का, फिर इन्होंने अपने साथ नून लीग ने, क्योंकि इनका जो पूरा मॉडल है ना जी, आप तीनों माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, इनका जो पॉलिटिक्स का मॉडल है ना, जो नून लीग का, आप ये देखें कि जुल्फकार अली भुट्टो तक, यानी कि 77 और 85 तक पॉलिटिक्स में करप्शन नहीं थी। हम्म। माल किसी ने नहीं बनाया था। माल, जो माल बनाने का है ना कि खरीद लो, वो फर्स्ट टाइम इतनी शरीफ खानदान ने किया है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, उसमें इन्होंने जर्नलिस्टों को भी खरीदा, इन्होंने जजेस को भी खरीदा, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को खरीदा, इन्होंने जर्नलों को खरीदा, वो BMW वाली आपके पास, आपको सबको पता ही है। तो वो तो ये था कि बस इनको खरीद लें और इनको मंथलियां लगाएं और इनको ब्राइब करें, ब्राइब करके अपने साथ मिलाएं। तो इन्होंने एक क्लब बनाया जिसको नून लीग कहते हैं। वो एक क्लब है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को उस वक्त ये चाहिए था, एक फेस ऐसा चाहिए था जो पीपल्स पार्टी या लेफ्ट विंग को चैलेंज करता और लेफ्ट विंग को रोकता, क्योंकि उस वक्त राइट विंग के पास कोई भी फेस नहीं था। तो राइट विंग के लिए ये बनाया गया था। जनरल हमीद गुल साहब बताते हैं, खुद ही बताते होते थे कि हमने ये काम किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और वेस्ट और ये सारा कल्चर और औरत की हुक्मरानी, ये सारा वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो उसके मुकाबले में ये खड़ा किया इन्होंने। और उसके साथ फिर ITI सारी की सारी, वो जो PNA वाली सारी मजहबी जमातें थी, वो सारी जोड़ दी नवाज शरीफ साहब के साथ, और फिर इनको आगे क्या खड़ा होगा? किया जाए। आगे क्या जी, होगा? आगे क्या होगा? आगे, आगे क्या होगा? आगे मेरा अपना ख्याल है कि अ, अभी भी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर है।
और नून लीग का कोई फ्यूचर नहीं है। खत्म। नून लीग आखिरी इलेक्शन लड़ चुकी और आखिरी इलेक्शन लड़ के फारिग हो चुकी है, फारिग हो चुकी है वो। उनको भी पता है, जो उनको भी पता है कि उनकी वर्थ अब नहीं रही पब्लिक में। ये बिल्कुल एक किया गया एब्सोल्यूट एक्सट्रीम लेवल पे जाके धांधली और फॉर्म 40 उनको नहीं देखिए, फॉर्म 40। मैं तो सबर भाई ये कहता हूं कि इसे कहते हैं इस वक्त जो नून लीग है, जो मोहतरमा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं, और इसी तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये दर हकीकत जनरल आसिम मुनीर को, एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि अपनी कोई सियासी हैसियत अब नहीं है। सियासी तौर पर अगर कोई जमात है तो वो पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इनको इसीलिए लाया गया ना, मैं बताता हूँ ना कि देखें, ये जो अगेन मैं कहूंगा कि नून लीग या ये शरीफ फैमिली, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी देनी थी ना, वो हम्म। फांसी खा गए। फिर आप आगे आ जाएं, मैं उससे भी आगे, मुशर्रफ साहब का एनआरओ किसके साथ हो रहा था? पावर शेयरिंग फार्मूला था ना, वो किसके साथ हुआ था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ। तो उस वक्त भी जो अंदर बैठा था एक एलिमेंट, और जो खलीजी मुल्क जो है हमारे बिरदर मुल्क, वो उन्होंने कहा कि ये तो सारी की सारी स्पेस खा जाएंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, इसको भी ले, जी हमारा बंदा है। और उधर से मिलिट्री हमारी स्टैब्लिशमेंट के अंदर से भी कि नहीं, ये होना चाहिए। वो फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब, जिसको वापस भेजा जा रहा, एयरपोर्ट से वापस भेजा था, और हमारे अरबी जो हैं वो लेके उनको एयरपोर्ट से लेके गए थे और माहिदा भी दिखा के गए थे, और 1 साल के अंदर अंदर उनको वापस भेज रहे हैं बिल्कुल शहरी सही कह रहे तैयारे हैं, पे। बिल्कुल ठीक सही है कह ना? रहे हैं, वो बिल्कुल सही। इसीलिए कि भुट्टो के मुकाबले में इनको चाहिए था, यानी कि वो खाली जगह नहीं छोड़नी थी स्टैब्लिशमेंट, इसीलिए उनको लेके आई थी नवाज शरीफ साहब को ठीक है। वापस। अभी ठीक। भी अभी भी अभी भी उनको इसीलिए लेके आए थे। आप देखें, इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी, अगर ये नवाज शरीफ साहब को इस वक्त स्टैब्लिशमेंट पुश ना करती और उनके पीछे खड़ी ना होती और इनको यहाँ पे ना इंडक्ट किया जाता दोबारा से, तो इलेक्शन तो होना था पीपल्स पार्टी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज तीसरे चौथे नंबर पे आएगी, हम्म। क्योंकि जो कैंप था, जो बेस थी, इलेक्टोरल कॉलेज पीपल्स ठीक पार्टी है। का सिंध में मौजूद था। इनका डैमेज हुआ ना, अच्छा, इनका और मौलाना अब का जरा इसमें डैमेज वजाहत हुआ। वजाहत को आने दें, इस बड़े उपेश वजाहत। इमरान खान ने बस मिस कर दी है, PDM-2 का क्या मुस्तकबिल है? सो इसमें आई थिंक ये जो वे फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये अहम क्वेश्चन है। इस पे आने से पहले एक तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर गिल ने जो बात की है कि पॉलिटिकल साइंस के तकाजे से एक पार्टी का काम होता है कि वो पावर में आए, और फिर ऑफ कोर्स जैसे साबिर भाई ने एक्सप्लेन किया है कि वो पीपीपी बनस्बत पीएमएल नून एक असली पॉलिटिकल जमात है। पीएमएल नून वाकई एक पंजाबी एलिट्स का एक क्लब है, इससे ज़्यादा वो शायद अब नहीं रहा। मगर इसमें मैं जो डॉक्टर साहब ने जो बात की कि कल अगर जरदारी से डील हो जाती और फिर 6 महीने बाद जरदारी को सिग्नल जाता कि भाई खींचो, और वो फिर वही होता जो हमने अप्रैल 2021 में देखा था कि हुआ, एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। 22 में। 22, सॉरी। मैं हम्म। इससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो गेन है वो सबसे ज़्यादा पीटीआई के होते। जो सियासी जो प्रिजनर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बेगम साहिबा और दीगर और इनके जो लीडर्स हैं वो सब निकलते और उनको रिलीफ मिलती, और पीटीआई एक मुनज़्ज़म जमात, एक मुनज़्ज़म लीडरशिप के तहत वे एक तो इमीडिएटली डे 2 पे काम करना शुरू कर देती। नंबर 1, एक तो ये बहुत बड़ा गेन होता। फिर हम आते आते हुकूमत साजी की तरफ। अब हुकूमत साजी में भी नेगोशिएशंस जो हैं वो चलती, कौन बनेगा क्या वगैरह। उसमें तो शायद ऑब्वियसली जरदारी साहब से बेहतर कोई बंदा नहीं है, मगर उसमें दिया जाता, उसमें लेन देन होती कि अब बिलावल क्या बनेगा, जरदारी क्या बनेगा, इमरान का कोई रोल है नहीं है, उमर अयूब खान क्या बनेगा वगैरह। वो होता, वो एक टिपिकल सा ब्यूरोक्रेटिक सा मामला होता। मगर जो इमीडिएट सबसे बड़ा गेन होता वो ये होता कि एक जमात जो डिसमेंटल हुई हुई है, जिसे रिटार्ड किया गया है, जिसे म्यूटिलेट किया गया है, जिसको ख़त्म किया गया है, जिसके ऊपर तेजाब भी फेंका गया है, गोलियां भी मारी गई हैं, खंजर भी मारे गए हैं, ख़त्म कर दिया है उसकी बॉडी पॉलिटिक को, वो एकदम खड़ी हो जाती और पार्लिमानी तौर पे उसकी प्रेजेंस होती। और वो फिर एक ऐसी जमात के साथ, यस ये होंगे बहुत बड़े डाकू, पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने सिंध में बहुत गंद किया है, इन्होंने कराची को हैंडीकैप कर दिया है, खा गए हैं ये कराची को, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत करप्ट जमात है। मगर
ये अल्टीमेटली एक सियासी जमात से बात करती। क्यों? क्योंकि जो दूसरी ऑप्शन है वो गनीमत की ऑप्शन है। वो ऑप्शन है कि इदारों से बात की जाए। अब इदारे जो हैं, आप समझ नहीं रहे, और स्पेशली पीटीआई वाले समझ नहीं रहे कि इदारे जो हैं वो एक हैं, इनके अलग अलग चेहरे हैं। एक चेहरा ईसीपी है, जिसके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईसीपी के अगर फ्रंट डोर पे आप दस्तक दे रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। Agree. एक इदारा अदलिया है, उस पर भी आप लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मगर ये इदारों से बात मैं नहीं रेकमेंड करता करें। आप बात करें अपने हम मनसब से, मतलब पीपीपी से, अब माने या ना माने, पीपीपी का भी एक एंटी स्टैब्लिशमेंट टिंज रहा है। वो एक जैसे इमरान खान ने टू पार्टी सिस्टम तोड़ा, अपने हाथों से तोड़ा, अकेले तोड़ा, वैसे भुट्टो साहब ने वन पार्टी सिस्टम तोड़ा। ये फैक्ट है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब जैसे इमरान खान भी एक जमाने में लाडले थे फौज के, वैसे भुट्टो साहब भी थे। भुट्टो साहब को इनफैक्ट कल परसों में मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के सदानंद धूमे को इंटरव्यू कर रहा था। वो कह रहा था कि भुट्टो और इमरान जो हैं, वो भुट्टो अपने जमाने का इमरान था। ये अमरीकी एनालिस्ट बात कर रहे हैं। तो इन दोनों पार्टीज में यस बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज हैं। वो चोर डाकू हैं, ये नहीं है। ये मदीना की रियासत बनाना चाह रहे हैं, वो दुबई में सरी में पैलेस बनाना चाह रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। मगर बॉटम लाइन ये है कि ये दोनों जो हैं, ये इसेंशियली इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट इनका डीएनए है। इमरान, अच्छा, एंटी स्टैब्लिशमेंट ये नहीं कि एंटी फौज, बट एंटी स्टेटस क्वो डीएनए है दोनों का। ये बात कर सकते थे और पीटीआई को लॉन्ग टर्म गेन्स इमीडिएटली शॉर्ट रन में हो सकती थी, जो उन्होंने इखलाकी तौर पे, मैं सलाम करता हूं इमरान को। वो कहता है मैं 100 साल जेल में रहूंगा, रहे, मगर उनकी जमात को रिलीफ मिलता और वो पार्लिमानी तौर पे इमीडिएटली आते और इदारों को आप परे मार देते, एकदम इदारों को भुखला जाते इदारे कि क्या हुआ है। एक तो ये पॉइंट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि गिल साहब रिस्पॉन्ड करें। मगर दूसरा, मैं करता हूँ, टू योर सेकंड पॉइंट, अब इस सब में गुस्सा आता लोगों को, यस, इस सब में मुल्क पोलराइज्ड है। ये कल बात मैंने अपने शो पे की, मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी वगैरह, मगर मैं समझ सकता हूं, तो आई विल कम टू दिस एज वेल एंड आई होप यू एड्रेस इट। मगर आप आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है। वे फॉरवर्ड जो है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यार एक सेकंड यार, वजह वे फॉरवर्ड पे फिर आते हैं। इसका सवाल कि ये रह जाएगा, इसको इधर ही रह जाए। मैं आपकी बात से फुली एग्री करता हूं। मैं आता हूं गिल साहब की तरफ। गिल साहब, आपकी जो जमात है ना, उसके बड़े मसले हैं तहरीक इंसाफ के, और खुद इमरान खान की अपनी थिंकिंग के अंदर बड़े डेफिसिट नजर आते हैं। मैं तो अपने वीलॉग्स में जुर्रत करके कहता रहता हूँ, लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं। देखिए, खान साहब जो है ना, वो बड़े आइडियलिस्ट तरीके से चल रहे हैं। आपकी जमात का एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि आपका जो आइडियलिस्ट यूथ ब्रिगेड है, जो लोग नौजवान हैं, वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उससे इमरान खान और तहरीक इंसाफ बड़ी सेंसिटिव रहती है। फॉर इंस्टेंस, जहांगीर खान तरीन के ऊपर अटैक किया उस वक्त पीएमएलएन ने, वो जो शुगर का मसला था, इसका मसला, उसका मसला, करप्शन, खान साहब ने जहांगीर खान तरीन के हुक पर जो है एफआईआर कटा दी। और एक ऐसा बंदा जिसने तहरीक इंसाफ को अपने इंटेलेक्ट से, अपने पैसे से, अपनी इंटेलिजेंस से स्ट्रेंथन किया था, उसको लूज करके अपना दुश्मन बना दिया। ये पॉलिटिक्स नहीं थी। मैं देखता हूं हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के जो सपोर्ट बेस है, उसमें एक से एक करप्ट है। नरेंद्र मोदी खुद करप्ट नहीं है, वो बहुत ऑनेस्ट है, डेड ऑनेस्ट है, लेकिन उनके आगे पीछे सारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड सपोर्ट कर रही है और पॉलिटिकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अमित शाह को देख लें, उन सब के ऊपर बड़े करप्शन के इल्जामात हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि नरेंद्र मोदी अपने सपोर्ट बेस के ऊपर एफआईआर जो है कटा देंगे। तो ये एक बड़ी सेंसिटिव पार्टी है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि आसिफ अली जरदारी से मिल गया। जो रियल पॉलिटिक है, देखिए, फौज ने क्या किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया है जिसमें ना पीपीपी के पास पूरी ताकत है, ना पीएमएलएन के पास है, साथ पीटीआई को भी 100 सीटें लेनी है। वो अगर चाहते तो 100 सीटें भी नहीं मिलनी थी उन्होंने, वो कोई और झुल्लू फेर देते। अब वो बूंद बूंद टपका के और सीटें दे देंगे। सबको उन्होंने हवा में लटका दिया, बिकॉज फौजी माइंड बाय इट्स बेसिक एसेंस एंड डीएनए बैलेंस ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करता है। इमरान खान जो है और तहरीक इंसाफ में कोई भी शख्स नहीं है जो बैलेंस ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करे। मेरा पूरा वोट वजाहत के साथ है इसमें। अगर इस मौके पे पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते, इमरान खान बाहर आते, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाहर आते, आप एक डील करते उनके साथ, बिल्कुल पॉइजन पिल डील करते कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टरशिप ले लें या फलां चीजें ले लें, हमारी आपकी 2 साल की डील है। जो पॉलिटिकल डील होती है 2-2.5 हफ्ते की, आप हमें सीटें हमारी लेने दें, हमें 30-40 सीटें वापस देने दें, हम आपकी गवर्नमेंट को शेक नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं, हर चीज में आपके साथ है। 1-2 ऑफिस दे लेते, उनको प्राइम मिनिस्टर दे देते, कुछ दे देते, प्रेसिडेंट अपना किसी और को, न्यूट्रल बंदे को ले आते, किसी जज को ले आते, आरिफ अलवी को कंटिन्यू करते। आप लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। आप लोग इसे कहते हैं, कोई इसे कहते हैं आइडियलिस्ट से चीज कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा 100 साल जेल में। आई डोंट बाय दैट। ओके, देखिए मोहित, बात यह है कि मैंने जैसे आपको कहा कि पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से ये तमाम चीजें लॉजिक मेक करती हैं। मैंने इसको बिल्कुल पहले भी एडमिट किया कि पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से ये लॉजिक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज देखिए,
वजाहत ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये की कि इस पार्टी के ऊपर तेजाब फेंका गया, गोलियां मारी गई, छुरियां मारी गई, खत्म करने की, मलियामेट करने की कोशिश की गई। क्या नहीं किया गया? एंड रिजल्ट क्या निकला? ये पार्टी खत्म नहीं हुई, इससे निशान छीना गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चौधरी निजामुद्दीन बैठ गए, इलेक्शन कमीशन में भी बाजवा साहब खुद लगा के गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जनरल फैज साहब के थ्रू उन्होंने ये रिकमेंड किया था और खुद लगा के गए थे हैंडपिक्ड। हमारे पास लूली लंगड़ी गवर्नमेंट थी, कुछ मच चॉइस नहीं थी हमारे पास, वरना ये गवर्नमेंट तभी गिरा दी जाती। अच्छा, अब इस टाइम तमाम इदारों के ऊपर आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है, सब चीजें उनके कंट्रोल में। अब आपको लगता है इस टाइम कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं अगर ये कहूंगा पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो वो फिर पॉलिटिकल तनकीद हो जाएगी, बाइसनेस हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता हूं कि आपको लगता है कि वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक्ट कर रही है? तमाम पार्टीज अपनी मर्जी और विल के साथ बैठ के निगोशिएट करती हैं, ये तभी निगोशिएट करती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वुकला की तहरीक मैंने 2008 में देखी तो मैं वुकला को बहुत आइडलाइज करता था। मैं समझता था कि ये तगड़ा ग्रुप है, जिधर ये खड़े हो जाते सब कुछ बदल जाता। आप तारीख से सीखते। फिर मैं सहाफियों को बहुत आइडलाइज करता था। मुशर्रफ के जमाने में सहाफी निकले, उन्होंने तबाही फेर दी, साबिर शाकिर साहब वगैरह सारे सड़कों पे होते थे। आज जब हम सारी चीजों से गो थ्रू हुए तो समझ आई कि ये सारे लोग तब इतना इफेक्टिवली निकलते थे जब पीछे चौधरी निजामुद्दीन होता था। वुकला तहरीक के पीछे भी आज देखते हैं तो चौधरी निजामुद्दीन किसी ना किसी तरह से मौजूद था। जर्नलिस्टों के तो पाकिस्तान में जब भी कोई जज तगड़ा होता है भड़क मारता है, जब कोई जर्नलिस्ट होता है, जब कुछ भी होता है तो पीछे निजामुद्दीन होता है। अब ये आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं। ये फैमिली लिमिटेड है, इन्होंने पैसा बनाया हुआ है, इनकी फाइलें उनके पास है, इनका सारा सिस्टम उनके पास है। बैरूनी, अब जरदारी साहब की जिन मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट, मैं नाम नहीं लूंगा अब बिकॉज मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं इसलिए नाम नहीं लूंगा, उन मुल्कों के साथ जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के रिश्ते और राब्ते हैं वो आपको पता है, सारा माल लूट के जहां पर ये लेके गए होंगे। तो ये आपको असल में आसिम मुनीर साहब के साथ बैठ के बात करनी, वो सामने बिलावल बैठा होगा, आपको लग रहा है वो जरदारी बैठा होगा, आपको लग रहा है बिलावल बैठा होगा। तो जो पार्टी है, अभी वजाहत कह रहे थे कि पार्टी नहीं टूटी, इस पार्टी को कद्दू दिया गया, बैंगन दिया गया, चिमटा दिया गया, झूला दिया गया, लोगों ने, अब बात करने दीजिएगा जरा, लोगों ने बुनियादी तौर पर निशान भी खुद ढूंढे सारे इस माहौल के अंदर। ये पार्टी क्यों नहीं टूटी? सिर्फ एक वजह से नहीं टूटी कि ये पार्टी एक नजरिया देती है। इमरान खान एक नजरिया देता है, सोल्यूशन वो नजरिया लेके आता है कि नहीं देता, होप देता है। समझ रहे ना, एक लोगों को लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट। जैसे ही हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे, मतलब आसिम मुनीर साहब के डेपुटेशन पे आए हुए अफसरान के साथ हम डील कर लेंगे, सामने बिलावल का चेहरा होगा, जरदारी होगा, पीछे आसिम मुनीर साहब होंगे, हम ये डील कर लेंगे। हमारे पास एक चीज हर एक के पास होता है ना, मोहित, ऑल यू हैव एज अ जर्नलिस्ट एज अ क्रेडिबिलिटी। अगर आज मैं आपकी एक वीडियो निकाल दूं कि आप पैसे लेके फलां वीलॉग आपने किया, यू आर डन एंड डस्टेड, फिनिश। आपकी सारी एजुकेशन, सारी कहानी, सारी वारदात जो पिछले 20 साल से आप कर रहे हैं या 15 साल से, साबिर साहब 35 साल से कर रहे हैं, मेरी तो शायद आप खत्म कर देंगे, तो वो जो बाकी सारा पाकिस्तान में है 2 दर्जन, उनकी क्यों नहीं खत्म? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो लेकिन लोगों को तो अंदर से पता है ना यार, जो बात करता है, जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी दिल में तो नहीं उतरती ना, दिल में तो उसी बंदे की बात उतरेगी। दिल में तो अरशद शरीफ है ना अभी तक लोगों के, उसको खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी जब उसका चेहरा आता है, आवाज आती है, तो लोगों को उसकी समझ आती है। सर लौंडे लपाड़े तो सर आपको पता है, वो तो ये भी आपको बताते हैं कि आप इदारे से मिल रहे हैं और आज आप मजाक उड़ा रहे हैं कि आज आप भी इदारे से मिल रहे हैं। आप इस वजह से आप लोगों को और मार पड़नी है कि आप शूदर अपने आप को मतलब हमारे बराबर समझते हैं। आप who the hell are you guys? तो मैं पॉइंट कंप्लीट कर लूं कि मोहित, हर जो भी कोई होता है ना, एक जो प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी चीज, उसकी सर्टिफिकेशंस होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी इंटेग्रिटी होती है। ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में स्पेशली, क्योंकि वो बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट है, उसको आप कहीं और कंपेयर नहीं कर सकते। वहां इमरान खान के साथ अगर आज अवाम खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे खड़ी है। आज अगर वो जेल से बाहर निकलने के लिए, अच्छा, अगर आज वो जेल से बाहर निकलने के लिए, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव बात है, मैं अग्री करता हूं, वी नीड दैट हीलिंग एज अ पार्टी। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारे लोग स्ट्रेच हो गए हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो एक हथियार है जिसकी वजह से आज तक हम बचे हुए हैं, वो हमारी क्रेडिबिलिटी है, वही चौधरी निजाम। मुझे तो ये ऑफर आई, ऑफिशियली ये ऑफर आई निजामुद्दीन साहब की तरफ से, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो नहीं कह सकता, लेकिन अनऑफिशियली एक बहुत बड़ी जगह से ये फोन आया कि आपको पीपल्स पार्टी के कुछ लोग तोड़ के दे देते हैं, पैट्रियट बना देते। इससे भी खूबसूरत ऑफर आई, पैट्रियट टाइप अरेंजमेंट बना देते हैं और आप आ जाएं गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, और आप केस खत्म कर लें, आप केस खत्म कर लें
और फिर आप 6 महीने बाद इलेक्शन भी करा लें। Do you buy this? Do you buy Gill's argument? Do you understand Gill's argument? I don't agree with this point of view. हम मारे जाएंगे बिल्कुल इस पे। देखें, I think I'm beginning to understand Gill's argument, and I think what Gill is trying to say is very simple. ये वाकई हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ये सियासी पार्टी नहीं रही, ये वाकई एक तहरीक है। इसके नाम में तहरीक लिखा है। दिस इज अ मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट है यही बेचता है इमरान खान, एक नजरिया बेचता है। इसमें थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यस मे बी यू एंड आई डॉक्टर साहब ऑन पेपर, और मेरा ख्याल है साबिर साहब भी एग्री करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की एकेडमिक लिहाज से ये इन्होंने यकी मारी है, ठीक है, मगर अपने नजरियाती तौर पे सैक्रिफाइस इन्होंने नहीं किया। इसकी कीमत जो है वो खान अगले 100 साल वो कह रहा है मैं चुकाऊंगा, जो भी चुकाएगा उसके बाद। मगर अब आपने वे फॉरवर्ड पे मारा था, वे फॉरवर्ड को ही इसी में लाता हूं। वे फॉरवर्ड में एक जुमला बोलना चाहता हूं, इट इज नॉट विदाउट द रीजन कि बच्चे उसको मुर्शिद कहते हैं। उसने सियासत ही बदल दी। हम जिस पॉलिटिकल पैराडाइम की बात कर रहे हैं उसने पैराडाइम ही बदल दिया। राइट, मगर अब प्रेमिस्ड ऑन दैट, अब थोड़ी सी रियलिस्टिक इस पे एनालिसिस करते हैं कि अगर ये वाकई ही ये ना खुमैनी है, ना ये भुट्टो हैं, ना ये मुजीब हैं, ये क्या हैं? ये एक तहरीक है, ये इंसाफ की तहरीक है। मान जाते हैं कि आपके नाम में भी लिखा हुआ है। अच्छा चलें, ओके, नाउ लेट्स टॉक पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स से मुल्क चलता है। अब एक आ गया पीडीएम 2.0, जिसका प्यार से मैंने नाम रखा हुआ है आर्मी डाकू चोर अलायंस, एडीसी। वो वाला एडीसी नहीं जो बैग पकड़ के यूनिफॉर्म में मुखबरी करता है वजीर आजम की, दूसरा वाला एडीसी, ठीक है। अच्छा जी, तो एडीसी जो ये अलायंस है, इसमें नेट लूजर जो है इस वक्त ऑब्वियसली वो पीएमएल नून है, और स्पेशली नवाज शरीफ है, ठीक है। इस पे हम सब अग्री करते हैं। शहबाज आ गया। शहबाज के पास एक ही मैंडेट है कि जो आईएमएफ वगैरह, सऊदी, चाइना, लोन जो भी है, मुल्क को इकोनॉमिकली चलाओ। हालांकि अंदर से इनकी पार्टी में अब लोग कहने लग गए हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी ने पिछले 2-3 दिनों में बड़े उम्दा उन्होंने एनालिसिस दिए हैं और कहा है कि किसी सियासी जमात में कोई ऐसा बंदा अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ जो एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर बन सके। बहुत जबरदस्त। ये एक साबिक वजीर आजम बात ये कर रहा है, और ये बहुत भारी बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात कर रहा है। तो इनको 6 महीने दिए जाएंगे, साल। अगर ये परफॉर्म इन्होंने नहीं किया तो इनको क्या दिया जाएगा कि आप निकलें, और बिलावल को प्लेस ही ऐसे किया है कि बिलावल को दे दिया जाएगा, राइट। मगर इस सब में 6 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 10 महीने, हु केयर्स? बॉटम लाइन इज, वे विल इमरान खान बी?